ये एक शरारती चिड़िया की कहानी है जो अपने माँ बाप को हर वक्त तंग करती रहती है। कबूतर, तुम्हारी बेटी ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब तो इसकी बातें सुन सुन के मैं भी बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ। मुझे लगता है इसे कहीं और भेजना होगा। मैं तो कहती हूँ कि इसको अपने भाई के पास भेज देती हूँ और वो वहाँ पर ठीक रहेगी। चलो तुम ऐसा करो कि टुनटुनी चिड़िया को कह दो कि वो हमारे बेटे को भेज दे और इसे वो ले जाए। और फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है ताकि वो टुनटुनी चिड़िया के पास जाए और उसे सब कुछ बताए। टुनटुनी चिड़िया, तुम तो मेरे बेटे के पास आती जाती रहती हो और वो कैसा है उसे कहना कि अब वो घर चक्कर लगाए। हाँ, तुम्हारा बेटा ठीक है। मैंने आज जाना है तो मैं तुम्हारे बेटे से कह दूंगी और वो फिर घर आ जाएगा। अच्छा ये बताओ कि वो पढ़ने भी जाता है या फिर वो भी घर शरारतें करता रहता है जैसे हमारी बेटी करती है? नहीं चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा बेटा बहुत काबिल और पढ़ने वाला है। तुम्हारा सर फख्र से बुलंद करेगा। ये बातें सुनते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है ताकि वो घर पहुँचे और अपनी बेटी को देखे। बेटी, मैं तुम्हारे भैया को बुला रही हूँ और तुमने अब वहाँ जाकर पढ़ना है और तुम उसके साथ ही रहोगी। चलो ठीक है माँ जी, मैं भी चाहती थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और अपने भैया के पास जाऊँ और वहाँ जाकर पढूं। और बेटी सुन लो, अगर तुमने वहाँ जाकर भी शरारतें की और तुम्हारी शिकायतें यहाँ पर आई तो फिर हम तुम्हारी शादी कर देंगे। नहीं माँ जी, मेरी अब कोई शरारतें नहीं आएंगी। मुझे बस पढ़ने जाना है और वो भी भैया के पास। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम अपना सामान पैक कर लो। कल तुम्हारे भैया आएंगे और तुम उसके साथ चली जाना। और फिर नीला चिड़ा अपनी माँ की बातें सुनकर वहाँ से रवाना हो जाए ताकि वो अपने घर जल्दी जल्दी पहुँच जाए। बेटा, तुम्हारी बहन ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। तुम भी इसे अपने साथ ले जाओ और वहाँ जाकर इसे पढ़ाना। देखो भैया, मेरा पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो यहाँ पर घूमने आई हूँ। मैं यहाँ रहूँगी और सारा दिन घूमूंगी। नहीं बहन, तुम तो पढ़ने वाली हो और तुम बहुत अच्छी हो। मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छे नंबर हासिल करोगी। नहीं भैया, मेरा पढ़ने को अब दिल नहीं करता। अब मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। मैं वैसे भी पढ़ कर क्या करूँगी। चलो ठीक है, मुझे थोड़ा काम है। मैंने अभी अपने दोस्त के पास जाना है और फिर मैं थोड़ी देर तक वापस आता हूँ। और फिर चिड़ा ये बातें कहते हुए वहाँ से उड़कर चला जाता है ताकि वो अपने दोस्त के पास जाए और ज़रूरी काम कराए। भैया तो मुझे पढ़ने का बार बार कह रहे हैं। मुझे लगता है तो मुझे अब बीमारी का बहाना करना पड़ेगा। देखो कौवे दोस्त, मेरी बहन का पढ़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है और वो घर से यहाँ पर आई है तो मैं चाहता हूँ कि वो अब पढ़े। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं तुम्हें ऐसी दवाई दूंगा कि जब तुम उसे पिलाओगे तो वो खुद ब खुद पढ़ने लग जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर तुम वो दवाई मुझे दे दो ताकि मैं भी अपनी बहन को पिलाऊं और उसका पढ़ने का दिल करे और वो पढ़े। और फिर चिड़ा अपने दोस्त से मशवरा लेकर वहाँ से चला जाता है ताकि वो घर जाकर अपनी बहन को दवाई पिलाए और वो पढ़ ले। ये लो बहन, ये शरबत है, बहुत ही मीठा है। स्पेशल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, पीकर बताओ ये कैसा है। भैया, यह शरबत तो बहुत ही मीठा और बहुत ही ज़्यादा लजीज है। ऐसे शरबत तो बहुत कम होते हैं, तुम रोज़ाना ले आया करो। ठीक है, मैं तुम्हें ये शरबत रोज़ाना पिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर कि अब से तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगी। नहीं भैया, पढ़ने का तो मैंने कह दिया है कि अब तो पढ़ने को मेरा दिल नहीं करता। आप मुझे बार बार पढ़ने का ना कहो। और फिर चिड़ा ये बातें सुनता हुआ दोबारा अपने दोस्त के पास चला जाता है ताकि वो जाकर उसे दोबारा बताए और कोई और हल निकालें। देखो कौवे भैया,
मैंने उसे तो शरबत भी पिला दिया है, लेकिन उसका फिर भी पढ़ने को दिल नहीं करता। अब क्या करें? तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज तुम उसे जाकर दूसरा शरबत पिलाओगे। ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन पड़ेगी। ठीक है कौवे दोस्त, मैं आज जाकर उसे कड़वा जूस पिलाऊंगा, और अगर वो फिर भी ना पड़े तो मैं उसे रोज़ाना पिलाऊंगा। ये हुई ना समझदारी वाली बात। जब तुम उसे रोज़ाना कड़वा जूस पिलाओगे तो वो खुद ब खुद पढ़ने लग जाएगी और कड़वा जूस नहीं पिएगी। और फिर चिड़ा ये बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है ताकि वो घर जाकर कड़वा जूस बनाए और अपनी बहन को पिलाए। ये लो, ये तुम्हारे लिए आज नया जूस लेकर आया हूँ, पी कर बताओ ये जूस कैसा है, तुम्हें अच्छा लगा? नहीं भैया, ये तो बहुत कड़वा है, ये तो पिया ही नहीं जाता। अब से ये दोबारा जूस मेरे सामने मत लाना। अब तुम्हें ये रोज़ाना जूस पीना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम बहुत बीमार हो। अब से ये जूस पियोगी। नहीं भैया, मैं बीमार नहीं हूँ, और अगर तुम कहते हो तो मैं पढ़ाई भी शुरू कर दूंगी। ये हुई ना बात। अब तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अगर तुमने पढ़ाई शुरू कर दी तो मैं तुम्हें पहले वाला जूस पिलाया करूँगा।